नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शरद। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है दांत निकलवाने के बाद क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, जब भी आपका दांत निकाला जाता है, आपका दांत जबड़े की हड्डी के अंदर लगा हुआ होता है। दांत का केवल 1/3 हिस्सा ही हमें बाहर सफ़ेद रंग का जो दिखाई देता है, ये सिर्फ 1/3 हिस्सा है। इसका लगभग डबल साइज का हिस्सा, लगभग आधे इंच का दांत, जिसको दांत की जड़ कहते हैं, वो जबड़े की हड्डी के अंदर लगी हुई होती है। तो जब आपका दांत निकाल दिया जाता है तो जबड़े की हड्डी के अंदर उतना एक गड्ढा बन जाता है जिसको एक्सट्रैक्शन सॉकेट कहते हैं। उसके अंदर कुछ खाना फंसने की या कुछ भोजन फंसने की संभावना रहती है। तो आपके डेंटिस्ट क्या करते हैं, दांत निकालने के बाद में जो मसूड़ों से और हड्डी से जो थोड़ा थोड़ा खून आता है, उसको उस गड्ढे के अंदर पूरा फिल होने देते हैं। उसके अंदर जब पूरा खून भरा जाता है तो फिर उसको वहीं पर उसे क्लॉट बनने दिया जाता है, उस खून का वहीं पे थक्का बनने दिया जाता है। और जब वो थक्का बन जाता है तो उसके ऊपर एक रुई का गोला लगा दिया जाता है। उस गोले को आपको 1 घंटे तक ऐसा दबा कर रखना है। जिस दौरान आपने रुई के गोले को दबाया हुआ है, आपको अपनी लार और यदि थोड़ा थोड़ा सा ब्लड का स्वाद मुंह में आ रहा है, 1-2 ड्रॉप ब्लड आ रहा है, तो उसे अंदर निगलते जाना है, उसे बाहर थूकना नहीं है। 1 घंटे के बाद आप इस रुई के गोले को निकाल कर बाहर फेंक दीजिए और डॉक्टर के द्वारा बताई गई दवाइयों को खा लीजिए। रुई के गोले को जब आपने निकाल दिया 1 घंटे के बाद में, उसके बाद अगले 24 घंटों तक आपको थूकना बिल्कुल नहीं है। अगले 24 घंटों तक आपको कुल्ला बिल्कुल नहीं करना है। अगले 24 घंटों तक आपको खांसना बिल्कुल नहीं है। अगले 24 घंटों तक आपको छींकना नहीं है। यदि बहुत ज़्यादा खांसी आती है तो आप मुंह को बिना खोले इस प्रकार से कर सकते हैं, पर मुंह को खोल के ज़ोर ज़ोर से खांसना नहीं है। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको दांत निकालने के लिए यदि एनेस्थीसिया दिया गया है, सुन्न का इंजेक्शन लगाया गया है, तो उसका असर 2-3-4 घंटों तक बना रहता है। जब तक कि वो असर पूरा तरह से उतर नहीं जाता है, तब तक आपको वहाँ पर होंठ को, जीभ का इस प्रकार से दांतों के बीच में लाने का और दबाने का प्रयास नहीं करना है, क्योंकि जब तक वो सुन्न है उसमें आपको दांत से आप उन्हें काट लेंगे तो भी दर्द नहीं होगा। लेकिन जब सुन्न का असर, एनेस्थीसिया का असर उतर जाएगा, तब आपको दर्द हो सकता है। एनेस्थीसिया का असर जब तक उतरता नहीं है तब तक आपको कुछ भी चीज़ खाने का प्रयास नहीं करना है, क्योंकि खाना खाने के टाइम भी आपका मुंह में यदि मूवमेंट, जीभ में और होंठ में, दांतों में मूवमेंट थोड़ी बहुत भी होती है तो होंठ या जीभ के कटने की संभावना बनी रहती है। इसके बाद जब एनेस्थीसिया का असर उतर जाता है तो आपको ठंडी, नरम और पतली चीज़ें आप ले सकते हैं, जैसे कि खिचड़ी है, दलिया है, जिसको आपको चबाना नहीं है, ठंडा करके लेना है और उसे आपको निगलना है। चबाने वाले आइटम्स आपको 24 घंटों तक बंद रखने हैं। खाने में आप खिचड़ी ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, बिना नट्स वाली, बिना काजू, बादाम, पिस्ता, जिसमें नट्स डले हुए रहते हैं, ऐसी आपको आइसक्रीम नहीं खाना है। सॉफ्ट कप वाली आप आइसक्रीम खा सकते हैं। जूस आप पी सकते हैं, लेकिन आपको मुंह लगाकर ग्लास से पीना है, उसे आपको स्ट्रॉ से, नली से नहीं पीना है। तो अगले 24 घंटों तक आपको जो भी भोजन लेना है वो मुलायम और ठंडा होना चाहिए। गर्म और कठोर चीज़ों का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, जैसे गर्म चाय, गर्म दूध, ये सब चीज़ें आपको नहीं खाना है। यदि दूध और चाय आप लेना चाहते हैं तो इसे ठंडा करके आप ले सकते हैं। फलों का सेवन आप कर सकते हैं, पर फल आपके सॉफ्ट होना चाहिए, जैसे कि केला है, पपीता है, इनके बारीक बारीक टुकड़े करके आप उन्हें खा सकते हैं, लेकिन उनमें बीज नहीं होना चाहिए। जैसे अनार है, अमरूद है, ऐसे फलों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके बीज दांत निकाले गए जगह में, जो जबड़े की हड्डी में गड्ढा बन गया है, सॉकेट है, उसमें जाकर फंस सकते हैं और आपकी तकलीफ को बढ़ा सकते हैं। अगली बात जो आपको ध्यान रखना है कि यदि आपका बाईं ओर से का दांत निकाला गया है तो आपको दाईं ओर से भोजन करना है। दाईं ओर का दांत निकाला गया है तो आपको बाईं ओर से भोजन करना है। आपका घाव भराने की प्रक्रिया अगले 20 से 25 दिनों तक जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती है, तब तक आपको भोजन दूसरी तरफ से करने की आदत बनाए रखनी है। अगली बहुत ज़रूरी बात जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि यदि आपको तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, सुपारी, जर्दा या शराब लेने की, अल्कोहल लेने की यदि आदत है तो आपको अगले 3 दिनों तक इसे बंद रखना है, क्योंकि इससे घाव सूखने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है।
एक बात जो आपको ध्यान रखना और ज़रूरी है वो है कि दांत निकलवाने के बाद में आपको उस घाव वाली जगह पर उंगली नहीं डालना है या किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी चीज़ से उस जगह को बार बार छू कर नहीं देखना है। वहाँ पर बार बार जीभ को ले जाने का प्रयास नहीं करना है, क्योंकि इससे भी वहाँ पर जो क्लॉट जमा दिया गया है वो डिस्टर्ब होता है। इसके बाद जो आपको एक और चीज़ करना चाहिए वो ये है कि जिस तरफ से आपका दांत निकाला गया है उस तरफ गाल की आपको बर्फ़ से सिकाई करना है, आइस फोमेंटेशन वहाँ पर आपको करना है, आइस पैक रखना है आपको वहाँ पर। इसके लिए घर में जो आपके बर्फ़ होती है उसको एक पॉलीथीन में आप ले लीजिए, उसको ऊपर एक कपड़ा रख लीजिए और उससे धीरे धीरे उसको सिकाई करिए। और इसके बाद जब 24 घंटे पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद आप ब्रश करना स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, जहाँ पर दांत निकाला गया है वहाँ पर आपको ब्रश नहीं ले जाना है, उसके आगे और पीछे के दांतों में आप ध्यानपूर्वक ब्रश कर सकते हैं। और 24 घंटों के बाद में आप नमक के पानी से कुल्ला करना स्टार्ट कर सकते हैं। कुल्ला आपको सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर में भोजन के बाद और रात को सोने के पहले करना चाहिए। और भी यदि आप बीच में कभी कुछ खाने की चीज़ें यदि लेते हैं तो बीच में भी उसके बाद आपको नमक के बहुत हल्के गुनगुने पानी से कुल्ला करना चाहिए। कई बार दांतों में सर्जरी करके या ऑपरेशन करके दांत को निकाला जाता है। ऐसी कंडीशन में यदि आपको गाल के साइड में 2-3 दिनों तक सूजन रहती है तो जब तक वो सूजन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाती है तब तक आपको गर्म और कठोर चीज़ें नहीं लेना है, मुलायम और ठंडी चीज़ें ही लेना है और वहाँ पर बर्फ़ से सिकाई आइस पैक लगाना जारी रखना है। देखिए, कई बार दांत निकलने के बाद में जब उसे सर्जिकली निकाला जाता है, घाव बहुत बड़ा होता है या दांत में ब्लीडिंग ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में डॉक्टर उस घाव को छोटा करने के लिए टाँके लगा देते हैं, स्टिचेस लगा देते हैं। उन स्टिचेस को इसलिए लगाया जाता है ताकि आपका घाव छोटा हो जाए, ब्लीडिंग बंद हो जाए और वहाँ पर घाव सूखने की प्रक्रिया बहुत अच्छे से चल सके। यदि ऐसे आपको टाँके लगाए गए हैं तो अगले 7 से 10 दिनों के अंदर आपको उन टाँकों को कटवाना है। यदि आप उन्हें नहीं कटवाते हैं तो वहाँ पर पस बनने की संभावना होती है। अगली चीज़ जो आपको ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि जब आपको आइसक्रीम वगैरह खाने के लिए बोला जाता है तो आपको कैंडी वाली आइसक्रीम नहीं खाना है, क्योंकि उसे आपको चूसना होता है और चूसने से क्या होता है कि आपका क्लॉट वहाँ गड्ढे में से निकलने की संभावना होती है। इसी प्रकार जूस वगैरह आप ले सकते हैं, लेकिन उसे आपको नली से नहीं पीना चाहिए, स्ट्रॉ से नहीं पीना चाहिए। उसे आपको मुंह लगा के डायरेक्ट पीना चाहिए। स्ट्रॉ से जूस पीने से या ब्लड क्लॉट जो जबड़े की हड्डी में बना है वो वहाँ पर से निकल सकता है। इसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब 20 से 25 दिनों के बाद में वो गड्ढा जहाँ से आपका दांत निकाला गया था के ऊपर मसूड़े का लेवल बन जाता है तो वहाँ पर आपको नया दांत ज़रूर लगवाना है, क्योंकि आप नया दांत नहीं लगवाते हैं तो जो आपके बाकी के दांत हैं वो उस गड्ढे की तरफ ड्रिफ्ट करने लगते हैं, जाने लगते हैं, सरकने लगते हैं। जब आपके पूरे दांत उस गड्ढे की तरफ धीरे धीरे धीमी गति से ड्रिफ्ट करने लगते हैं, सरकने लगते हैं तो आपके दांतों में हल्का हल्का गैप आ जाता है। ये प्रक्रिया एकदम से नहीं होती है, ये बहुत धीमे चलने वाली प्रोसेस है जो 4-6 महीने में बहुत हल्का हल्का सा दांतों में ड्रिफ्टिंग होती है। इसके साथ ही ऊपर का जो आपका अपोजिट दांत है, जिस दांत का निकाला गया है उसके ऊपर का दांत, यदि उसे भी स्पेस होता है तो वो भी नीचे की तरफ धीरे धीरे आने लगता है। तो इस प्रकार से यदि हम दांत निकलवाने के बाद में नया दांत नहीं लगवाते हैं तो आपके पूरे दांतों की जो स्ट्रेंथ है, मजबूती है, वो बहुत धीरे धीरे कमज़ोर होती जाती है। आपको दांत निकाला गया है और आप चाहते हैं कि आपकी पूरी बत्ती सी कमज़ोर ना हो तो आपको 20 से 25 दिन बाद नकली दांत, आर्टिफिशियल टूथ लगवाना चाहिए। ये बहुत कंपलसरी है, अनिवार्य है। अभी हमने देखा कि दांत निकालने के बाद हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अब ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा, क्यों ऐसा करना चाहिए, इसकी डिटेल्स में बात करते हैं। आपको थूकना, कुल्ला करना, खांसना और छींकना, इन सब चीज़ों को मना किया जाता है, क्योंकि आप यदि ऐसा करेंगे तो खांसने और छींकने में मुंह के अंदर से जो हवा आती है, थूकने में भी मुंह के अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर लगता है। उस प्रेशर के साथ में ब्लड क्लॉट, खून का थक्का निकल के बाहर आ सकता है और वापस से जबड़े की हड्डी में गड्ढा बन सकता है और उसमें आपका भोजन वगैरह जाएगा या लार जाएगी, वहाँ इन्फेक्शन होगा। तो वहाँ जबड़े की हड्डी में, एक्सट्रैक्शन सॉकेट में एक इन्फेक्शन बन सकता है। हड्डी में हल्की सी सूजन आने से वहाँ ड्राई सॉकेट बनता है, जिसको एल्वियोलर ऑस्टियाइटिस बोलते हैं। एल्वियोलर ऑस्टियाइटिस या ड्राई सॉकेट बनने से आपको तेज दर्द स्टार्ट हो सकता है। तो आपको ये सब परेशानियां न उठाना पड़े, इसके लिए आपको अगले 24 घंटों तक थूकने, कुल्ला करने, खांसने और छींकने के लिए मना किया जाता है।
तंबाकू और धूम्रपान और शराब के सेवन से भी आपको इसीलिए मना किया जाता है क्योंकि वो चीज़ें आपके जो जबड़े की हड्डी के अंदर घाव बन गया है, गड्ढा बन गया है, उसके सूखने की प्रक्रिया को, उसे ठीक होने की प्रक्रिया को, वुंड हीलिंग की प्रोसेस को स्लो कर देती है। आपका जब आप धूम्रपान करते हैं तो जो धुआं उस गड्ढे में जाता है, उस घाव में लगता है, तो आपके घाव सूखने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। तंबाकू, सुपारी, जर्दा वगैरह यदि वहाँ जाकर फंसता है तो भी घाव सूखने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, और यदि वहाँ का क्लॉट वहाँ से हट गया है तो वहाँ पर ये ड्राई सॉकेट के कंडीशन को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। दूसरा, आपको गर्म और कठोर चीज़ें खाने के लिए भी इसीलिए मना किया जाता है कि यदि आप कठोर चीज़ें खाएंगे तो वो उस क्लॉट बहुत सॉफ्ट होता है, तो उस क्लॉट को वहाँ से हटा सकती है, डिस्टर्ब कर सकती है और उस गड्ढे में जाकर फंस सकती है। इसलिए कठोर चीज़ें, बीज वाले फल इत्यादि आपको खाने के लिए मना किया जाता है। गर्म चीज़ें भी आपको खाने के लिए इसलिए मना किया जाता है क्योंकि गर्म चीज़ें खाने से आपको वहाँ पर सूजन आ सकती है। सिकाई भी यदि आपको करने के लिए बोली जाती है तो आपको बर्फ़ से या ठंडी सिकाई वहाँ करने के लिए बोली जाती है। गर्म सिकाई नहीं करना चाहिए क्योंकि गर्म सिकाई करने से भी सूजन बढ़ सकती है। तो दांत के केस में ठंडा भोजन करना है, ठंडी सिकाई करना है, गर्म भोजन और गर्म सिकाई नहीं करना है। और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वहाँ यदि हल्की सी सूजन रहती है तो वहाँ पर विक्स, झंडू बाम, इस टाइप की कुछ चीज़ें लगा लेते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये चीज़ें भी वहाँ पर गर्मी बढ़ाती हैं, वैसोडाइलेशन करती है, ब्लड का फ्लो वहाँ पर बढ़ता है, ब्लड का फ्लो वहाँ पर बढ़ने से वहाँ पर गर्मी बढ़ती है और सूजन बढ़ सकती है। तो आपको वहाँ पर अंदर या बाहर किसी भी तरफ से आपको विक्स, झंडू बाम या इस टाइप की कोई भी दर्द वाले बाम वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है। इस प्रकार आप डॉक्टर्स के द्वारा दिए गए अपने सभी निर्देशों का पालन करेंगे, अपनी दवाइयाँ टाइम टेबल से लेंगे, तो आपको दांत निकलवाने के बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका घाव जो है, सॉकेट जो है, वो बहुत अच्छी तरह से ठीक हो जाएगा और वहाँ पर आप नया दांत लगवाने की प्रोसेस स्टार्ट करवा सकते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू। नमस्कार।